आज तक के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कायर 56 इंच का सीना, 56 तो सिकुड़ चुकी है। जो आदमी छात्रों से बात नहीं कर सकता, आपको पता है कैसे डंडे मार रहे हैं वो, बच्चों में कैसे मार रहे हैं। 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, उन डंडों में कीलें लगी हुई हैं। कह रहे बच्चे नहीं थे, आतंकी थे। उनके बाप थे वो डरने वाले नहीं है। इस सरकार के बाप है वो। मैं कमिश्नर और पुलिस को कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपकी कायरतापूर्ण हरकत है, अपने बीच में आपने पता नहीं बीजेपी के गुंडों को घुसाया हुआ है। आप इतने बड़े कायर कैसे हो सकते हैं कि आप अन्य स्टेटों से पुलिस फोर्स बुलाकर हम जैसे युवाओं पर, छात्रों पर लाठियों से वार करें, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करें। पीसफुल प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पे चल रहा था, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। आप मुझे फुटेज दिखाइए जहाँ पर हमने हमले किए हों, हमने उत्पात मचाया हो, आगजनी की हो। नहीं की ना। की धारा 163 इन दिनों राजधानी दिल्ली में एक नारा बन चुका है। हर कूचे चौराहे पे आपको ये चेतावनी आमतौर पर, जाहिर तौर पर सुनने को मिल जाएगी। इस समय भी लगातार यही घोषणा की जा रही है कि धारा 163 लगी हुई है, आप लोग यहाँ इकट्ठा ना हो। और मेरे आसपास आप देख रहे हैं तमाम पुलिस प्रशासन एंड फोर्सेस यहाँ मौजूद है। इलाका है बीजेपी का हेडक्वार्टर। इस तरह बीजेपी का हेडक्वार्टर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का ऑफिस। राहुल गांधी जिस तरीके से पीएमओ आवास पहुंचते हैं, वहां पर जो छात्रों पे बर्बरता हुई है उस पर सवाल करने की कोशिश करते हैं। वो पूरे देश ने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ बर्ताव किया गया, उनको वहां से किसी गुंडे, किसी मुजरिम की तरह वहां से खदेड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया कि वो कोई आम साधारण व्यक्ति हैं। उनको वहाँ से खदेड़ करके उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को, अखिलेश यादव को उठाया जाता है और वहाँ से अन्य जगह ले जाते हैं। रात भर हंगामा होता है। उसके बाद और भी ज़्यादा राहुल गांधी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। राहुल गांधी की नाक से खून भी निकलता है और उसके बाद तस्वीर देश भर में सर्कुलेट हो जाती है। और अब इस कड़ी में ही कांग्रेस जो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े लोग हैं जो देश में कांग्रेस को फॉलो करते हैं, वो लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। देखिए, एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और अब तीसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे फोर्सेस है जो यहाँ पर लगी हुई है, तैनात हो चुकी है। पूरी दिल्ली में इस समय यही हाल है और पिछले 24 घंटे के अंदर 16 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। कई ऐसे इलाकों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो जंतर मंतर से जुड़ते हैं। और अभी तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस तरफ पुलिस बल है तो दूसरी तरफ तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर तमाम सवालों को लेकर के पहुँचे हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ रवैया अपनाया गया। हालांकि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि अब उनको इस तरीके की आदत हो चुकी है। जिस तरीके का रवैया उनके साथ किया जा रहा है, पुलिस ने उनको मुक्का मारा, घूसा मारा, इस तरह की बात कही जा रही है, उनको इसकी आदत हो चुकी है और वो इन सबकी परवाह नहीं करते, सवाल कर रहे हैं और सवाल करते रहेंगे। ये जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं, उनके मानने वाले, वो लोग यहाँ सड़क पर इस समय आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन कई लेयर्स की बैरिकेटिंग, कई लेयर्स की यहाँ पर जो सुरक्षा कवच बना दिया गया है। इस कवच के इस पार हम हैं, लोग शायद बीजेपी हेडक्वार्टर को कूच करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं और शायद अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें सीधा है, इन लोगों को वहीं पर रोक दिया गया है, नारेबाजी है। बहुत दूर से हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इस समय दिल्ली के लगभग हर कोने में इस तरीके की तस्वीर बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर जगह आपको पुलिस का पहरा नज़र आएगा, हर जगह आपको हाई अलर्ट पे जो है प्रशासन नज़र आएगा, क्योंकि 20 जुलाई को संसद कूच किया गया। छात्रों ने संवाद करने की कोशिश, संसद के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन जो बर्बरता सामने आई, लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लड़कियों को हैंडल किया गया, बच्चियों के ऊपर लठ बजाए गए, वो तस्वीर पूरे देश भर, दुनिया भर में देखी गई। और उसके बाद एक पूरे देश में कहीं ना कहीं क्रोध है और इस चीज़ को सबने कहीं ना कहीं उसकी निंदा की, उसको पूरी तरीके से विरोध किया। और अब उसके बाद ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर
तस्वीर है बीजेपी हेडक्वार्टर के पास दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की। तो देखिए नारेबाजी पीछे महिलाएं हैं और सीधा संदेश है धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफे से नीचे कोई बात नहीं है। सर क्यों सड़क पर उतर पड़े आप लोग? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या लीडर और अपोजिशन को घसीटना इस देश में सही है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? सेकंड प्रधानमंत्री होता है, पता है आपको? और आप अपनी पुलिस से बर्बरता पूर्ण तरीके से राहुल जी को घसीटा जा रहा है। क्या हो गया इस देश में? डेमोक्रेसी कहाँ है? हो क्या रहा है इस देश में? एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सरकार हिल चुकी है। संसद में राहुल जी के साथ डिबेट नहीं कर पा रहे। स्पीकर कहते हैं हम सरकार से पूछेंगे। चुल्लू पर पानी में स्पीकर को डूब जाना चाहिए। आज तक के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कायर 56 इंच का सीना, 56 तो सिकुड़ चुकी है। जो आदमी छात्रों से बात नहीं कर सकता, आपको पता है कैसे डंडे मार रहे हैं वो? बच्चों में कैसे मार रहे हैं? 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, उन डंडों में कीलें लगी हुई हैं। बच्चे नहीं थे, आतंकी थे। उनके बाप थे वो डरने वाले नहीं है। इस सरकार के बाप है वो। आपको मैं बता दूं, नेपाल जैसी हालत होने वाली है। यही तो आप लोग चाह रहे, आरोप लगा रहे राहुल गांधी। हम नहीं चाह रहे, ये सरकार चाह रही है। एक एग्जाम नहीं करा पा रही, और सुनिए रोड को बंद कर दे रही है। कहाँ से आ जाती है पुलिस, और कहाँ से विदाउट ड्रेस में पुलिस, उनके गुंडे आ जाते हैं बीजेपी के। गांधी छात्रों को भड़का रहे हैं। क्या भड़का रहे? आज अगर छात्रों की प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, तो छात्रों की लीडर अपोजिशन सुन रहे हैं। छात्र कहाँ जाएं? अगर नहीं सुनेंगे ना, इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ, अगर नहीं सुनेंगे ना तो दुनिया भर की आत्महत्या होना शुरू हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों का वो। धर्मेंद्र प्रधान को मैं कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का तो जमीर मर चुका है। इतना होने के बाद वो कुर्सी पे बैठे हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, दुनिया भर की गाड़ियां खराब हो रही हैं। गृह मंत्री कहाँ है? क्या लग रहा है इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा गुस्सा है? गुस्सा क्यों है मैं बताऊं? कल छातियों में मारा है उन्होंने डंडों से, हम भी इंजर्ड हुए हैं। हमारा कसूर क्या है? हम फिर भी नहीं डरेंगे। शरीर का रोम रोम तोड़ देंगे तब भी नहीं डरेंगे। ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। देश आजाद कर दिया, ये क्या है? ये माफी खोर है। इनसे भी हम आजाद करा देंगे देश को। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा समय की बात है। कुछ दिनों के बाद देखना क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, वही बात हो गई है। राहुल जी ने एक एक बात जो बोली आज सत्य हो रही है। राहुल जी ने क्या क्या बोला, देश को दुनिया बताने का काम किया है। आज विदेशों में क्या हालत है पता है? डेमोक्रेसी खत्म है। वहाँ क्या चल रहा है कि लीडर अपोजिशन को घसीट दिया गया है। वो भी तो देखिए पीएम आवास पहुंच गए, उनको खतरा हो गया। उनके पीएम किसका? पीएम उसके बाप का है। हमला करने की तैयारी। देखिए इन हाथों में तिलक देने की है, सत्ता में बिठाने की है, और इन्हीं हाथों में कुर्सी छीन लेने की भी है। जनता से बड़ा नहीं है कोई। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पुलिस वालों को भी, आपको क्या लगता है आप ठीक हैं? आपके बच्चे सुरक्षित हैं? कल को आपके बच्चों का भी नंबर है। और दूसरी बात, मैं कमिश्नर और पुलिस को कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपकी कायरतापूर्ण हरकत है, अपने बीच में आपने पता नहीं बीजेपी के गुंडों को घुसाया हुआ है विदाउट ड्रेस में, जो मार रहे हैं डंडों में कीले लगा के। मैं पूछना चाहता हूं क्या है? कितनी वीडियो आ रही है? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? महिलाओं के किस किस जगह पर हाथ मारा जा रहा है? पुलिस वालों की लोग हैं ज्यादा। पुलिस वालों को मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस वाले सेकंड ऑप्शन है। पहले अगर जनता की सुनते, छात्रों की सुनते, तो पुलिस वाले बीच में नहीं आते। उन्होंने डंडे मारने का काम किया, तब ऐसा हुआ। देखिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश ने गांधी को भी दिया है, इस देश ने बाबा साहब को भी दिया है, और इस देश ने भगत सिंह को भी दिया है। आपको समझना पड़ेगा। देखिए बम के धमाके होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, मगर होंगे। हंगामा क्यों कर रहे हैं सर, जब बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार? नियम और कानून। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार की बेशर्मी, जहालियत या फिर कायरता है कि इस देश में बहुत सारे नेताओं ने पहले भी इस्तीफे दिए हैं। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, रेल हादसा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया।
कृष्णन मेनन जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ तक कि एनडीए की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने भी रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश में नैतिक तौर पर इस्तीफे हुए हैं तो इनको कौन सी बेशर्मी है, इनको कौन सी ऐसी कायरता या ऐसी घटिया लोग हैं ये मानसिकता के कि तमाम जो है प्रोटेस्ट हो जाते हैं, छात्रों को लठों से पीटा जाता है, लहूलुहान किया जाता है, कीलों से पीटा जाता है और तब भी इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि अपना इस्तीफा दे। अपने बच्चों को भी विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को हमारी टैक्स से लाठियों से पीटते हैं, सर फाड़ते हैं। कितनी सारी फुटेज आई जिनको देखकर दिल पचीजता है, रोता है, क्योंकि आपके परिवारों में, हम परिवारों में सब में बच्चे हैं, सब में भाई बहन हैं। और क्या देखिए, कोई ऐसे ही तो हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हुए हैं ना इस देश में 100 से अधिक पेपर लीक, उसके आधार पर हमने इस्तीफा मांगा है। तो इस्तीफा जब मांगा है तो नैतिकता के आधार पर उनको खुद इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दे। मोदी जी क्या तो रहे, राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, इसको राजनीति में मत। कौन सा मुद्दा देश का है और कौन सा राजनीति का नहीं है? मणिपुर पर बात कीजिए, क्या देश का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा है? किसानों पर बात कीजिए, देश का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा है। आप एप्सिन फाइल पर बात कीजिए, देश का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा है। 6 जवानों पर बात कीजिए जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, जिनका नाम इन्होंने रिवील नहीं किया, क्या वो राजनीति का मुद्दा है या देश का मुद्दा है? आप मुझे मुद्दा बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि उस पर राजनीति करनी है कि नहीं करनी। सरकार इतनी घबरा क्यों गई है? 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, तमाम पैरा लगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, अपने ही देश के लोग हैं, आप इतने बड़े कायर कैसे हो सकते हैं कि आप अन्य स्टेटों से पुलिस फोर्स बुलाकर हम जैसे युवाओं पर, छात्रों पर लाठियों से वार करें, हमारी आवाज दबाने की कोशिश करें। पीसफुल प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पे चल रहा था, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। आप मुझे फुटेज दिखाइए जहां पर हमने हमले किए हो, हमने उत्पात मचाया हो, आगजनी की हो, नहीं की ना। ये तमाम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के बाद भी यदि सरकार और उनकी पुलिस इतनी बर्बर हो सकती है तो मुझे बताइए क्या नरेंद्र मोदी कायर नहीं है? यदि वो कायर नहीं होते तो कम से कम एक बार आकर तो संवाद करते। संवाद करना इस देश का मौलिक अधिकार रहा है, सरकारें संवाद करती आई हैं, ये क्यों नहीं संवाद करना चाहते? प्रतिपक्ष को भी घसीट दिया, देखिए किस तरीके से। मैं वही कह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष को जो शांतिपूर्वक बैठकर, उनके हाथ में किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक कोई डंडा नहीं था, कोई खंजर नहीं था, कोई ऐसा हथियार नहीं था, बावजूद इसके तमाम तरीके से प्रोटेस्ट करने के बाद भी इस प्रकार से बेशर्मी, कायरता दिखाना, ये दर्शाता है कि आप देश में भी मीडिया के सवालों से भागते हैं और आप विदेश में भी मीडिया के सवालों से भागते हैं। नॉर्वे में देख लिए क्या हुआ था, वहाँ की पत्रकार ने बोला, सवाल पूछे तो वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आए। तो इस प्रकार से बार बार नरेंद्र मोदी ये दर्शाते हैं कि वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, वो एक कायर प्रधानमंत्री हैं। और मैं धर्मेंद्र प्रधान से इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी शर्म बची है, इतनी सी शर्म बची हो आपके भीतर तो नैतिक तौर पर इस्तीफा दीजिए और जो आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको बुलाइए, उनको यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। उनको तो सुरक्षा दे दी, बाहर बच्चों पे लाठीचार्ज, उनको सुरक्षा प्रदान कर दी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि नेताओं के बच्चे सभी, आप किसी नेता का बच्चा उठा लीजिए, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अंशिका बहन जो दिल्ली की थी, जिन्होंने आत्महत्या की, मैं उनके परिवार से मिला, मैं आपको बताऊं उनकी हालत, उनकी गलियों में राजनीति कर रहे हैं छात्रों पे, ये आरोप लगा। आप उनकी गलियों में जाइएगा, आपको खुद राजनीति समझ आ जाएगी। इतनी नीची छतें हैं जितने मेरा सर है, आप सीधे खड़े होकर जा नहीं सकते, साइकिल उन गलियों से गुजर नहीं सकती। 6 बाई 6 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। इतनी मेहनत मशक्कत करके पैसा कमा के उन्होंने, उनके पिता ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर, उन्होंने नीट जैसी महंगी परीक्षा कराई। अंत में क्या हुआ, जब पेपर लीक हुआ, बिटिया हताश परेशान हुई, उसने आत्महत्या कर ली। अब क्या होगा, उनकी बिटिया कभी डॉक्टर नहीं बनेगी, लेकिन वो परिवार पूरी उम्र उसी पैसों के कर्ज में दबा रहेगा। बैंकों का प्रेशर उन पर होगा और उन तमाम लोगों का प्रेशर उन पर होगा जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया था। पेपर लीक गरीब परिवार, मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से कमर तोड़ रहा है। 100 से अधिक पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम बड़े से लेकर छोटे तक पेपर लीक हो जाते हैं। किसान परिवारों के बच्चे हैं, कैब ड्राइवर परिवारों के बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे हैं। ये तमाम बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक होना। और इस तमाम पुलिस जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये भी उसी परीक्षा को देकर आज
कहीं ना कहीं अफसर बने हैं, किसी ना किसी महकमे में पहुंचे हैं, प्रशासन का हिस्सा बने हैं, तो इनको भी ये बात समझनी चाहिए। हालांकि इनको वहां खड़े होने के बजाय हमारे साथ खड़े होकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। क्या हुआ, नौकरी चली गई, नई सरकार आएगी, आपको नौकरी देगी दोबारा, आप हिस्सा बनिए ना इस प्रोटेस्ट का। क्या आपके परिवारों में बच्चे नहीं हैं? कल को यदि आपके परिवारों के और मैं जानता हूं पुलिस में भी बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों के पेपर लीक हुए होंगे, लेकिन आज वो इतने मजबूर हैं सरकार के दबाव में कि वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। तो मैं तो इन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ये आपके ही परिवारों के बच्चे हैं, इनका समर्थन कीजिए, इनके साथ हाथापाई करके इनके सर मत फोड़िए, इनको लहू लुहान मत कीजिए प्लीज। देखिए, सीधे तौर पर तस्वीरें यही हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर 72-74 घंटे से किस तरीके का माहौल बदल चुका है। सबका एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान को कब उनकी गद्दी से, कब उनके पद से हटाया जाएगा, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी है, जिस तरीके का पहरा है प्रशासन की कार्यवाही नज़र आ रही है। इससे एक सवाल तो समझ में आ रहा है कि सरकार संवाद के मूड में नहीं है, कोई रास्ता निकालने के लिए मूड में नहीं है, और इसीलिए हर रास्ता वो तमाम प्रदर्शनकारियों को, आवाज़ उठाने वालों को दबाने का निकाल रहे। तो पीएम आवास पहुंच गए, कहा जा रहा है उनका इरादा था हमला करने का पीएम मोदी पर। ऐसा कोई नहीं है, राहुल जी इतने सुलझे हुए आदमी हैं, विपक्ष के नेता, उनको कानून का पूरा ध्यान है। उन्होंने अचानक वो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुए, जो 22 बच्चों ने आत्महत्या की है, उसके खिलाफ जब मोदी जी नहीं सुन रहे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, उसके बदले उन्होंने कहा चलो, और वहाँ से उनको ऐसे घसीटा गया जैसे आम नागरिक हो, उनको भी नाक पे चोट आई है। उसके बाद जब प्रियंका जी को थाने में ले जाए मंदिर, मैं भी गया था, एक माँ जो बुजुर्ग है सोनिया गांधी जी को आप देख सकते हैं, इतने बुजुर्ग के बाद उनको पैदल आने के लिए उनकी गाड़ी तक नहीं जाने दिया। क्या तानाशाही है कि एक माँ एक बेटी से, कोई गांधी परिवार का छोटा परिवार है, विपक्ष बच्चों के साथ साथ और गांधी परिवार को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कल रात की है, मैं मंदिर बाग थाने में था, मैंने खुद देखा है वहाँ पे क्या हालात कर दी थी। मैं कह रही है राहुल गांधी क्यों बच्चों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, राहुल जी बच्चों के नहीं, वो केवल एक बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो कोई पॉलिटिक्स चल रही है। क्या इनके बच्चे नहीं, जो है तमाम कार्यकर्ता इनके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे नहीं है? ये सारे बच्चे का जब पेपर लीक हो जाएगा तो ये बच्चे क्या करेंगे? इनको मनोबल गिर जाएगा और ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रधान कह रहे हैं बच्चों का इस्तेमाल करना बंद करो। ऐसा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी डरे हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी मोदी जी के आगे, अगर इनको हटाया जा रहा है तो मोदी जी को भी खतरा है, क्योंकि सारा लूपोल वो जान रहे हैं, इस कारण इनको नहीं हटा जाए। तो क्या इनके बाद विपक्ष का कोई और आदमी नहीं? क्या बीजेपी डर गई है? 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, नेता प्रतिपक्ष आप देख सकते हो ये मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किया? ये आम पब्लिक को, अभी थोड़े देर पहले हम लोग की गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी है, बैरियर बंद कर दिया था, और पब्लिक को जानबूझ के गाड़ियां खोल दिया, बस को आने दिया। ये सोच रहे थे यहाँ पे जो भी है ये भीड़ खत्म हो जाए। खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है। अभी हमारे देवेंद्र यादव जी को ले गए, हमारे सुभाष चोपड़ा जी और भी जो कार्यकर्ता हमारे पूरे देश से, विदेश से और लोकल आए थे, सबको अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये डरने वाले नहीं है। सरकार डरी हुई है, लेकिन इधर जो आवाज उठा रहे हैं वो फिलहाल डरने के मूड में नहीं है।